He was arrested for writing. Yes. ठीक है, बाकी सब ठीक है. Hello students, can you hear me? Please Yes, respond. sir. Yes, sir. Okay. Is the audio video clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right, all right. क्या हाल चाल है? How are you all? Good, sir. Good. Okay. चलो. Yes, sir. Unit test is over. So good. हाँ जी. The unit test हो गया तो we are good. Okay. अच्छा, one thing which I have been noticing, last lecture के बाद मैंने आप सबको एक group link भेजा था. I'm sure everybody got that. नहीं sir, नहीं. Yes, sir. So. Yes, sir. No, sir. No, बहुत sir. सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है. I had it sent it to गौतम सर, आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को भेजा गया होगा. बट स्टिल आई एम रिसीविंग मैसेजेस कि सर हमको ग्रुप लिंक नहीं मिला है या हमको वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई है. प्लीज टॉक टू योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि ग्रुप लिंक उसके नेक्स्ट डे ही भेज दिया गया था. द रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन सेंट. इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू रिसीव इट, अगर आपको अभी भी वो किसी भी रीजन से नहीं मिल पाई है, फील फ्री टू टेल मी, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. I'll make sure that that reaches you. Is that clear? Yes. बोलो भाई. Yes. All right. चलो. क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? हमने लास्ट लेक्चर में ट्रैवलिंग वेव के बारे में बात करी थी.
ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में बात करी थी, उसका बेसिक इक्वेशन डिराइव किया था कि एक रस्सी पे चलने वाली जो ट्रैवलिंग वेव है उसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या होगी, कोई भी फंक्शन x और t का प्रोवाइडेड x और t की हर वैल्यूज पे डिफाइंड हो, वो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन वी हैड मूव्ड ऑन टू साइनोसोडल वेव्स। याद है आपको इतना? Yes. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, साइनोसोडल वेव में जब डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करता है, वेव आगे ट्रैवल करती है, एनर्जी आगे ट्रैवल करती है, तो रस्सी का जो पार्टिकल है वो वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा होता है और उसका जो ऑसिलेशन है वो SHM होता है। हमने उसको प्रूव भी किया था, उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई गई थी। आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट। यस। Yes, sir. And lastly, we had discussed about the relationship between the velocity of particle and the velocity of wave. Do you remember that relationship or not? Yes, sir. Yes. The relationship that we had derived was somewhat like this: velocity of particle is negative times of velocity of wave into Slope of del y by del x. And del y by del x geometry is telling us the slope of the string at any position. Is that clear to you? सर ये हम लोग के क्लास में डिराइव नहीं करवाया था लास्ट टाइम। कौन सी क्लास में? सर एक्चुअली नेरुल बैच अभी मतलब पिछले वाले में सेकंड बैच में थी, अभी वो फर्स्ट बैच में मर्ज हुई है, तो ये वाला हम लोग ओके ओके, तो बेटा नेरुल बैच में हो सकता है उसमें डिराइव नहीं हुआ हो, तो वो आज के लेक्चर में होगा। बट आपने क्योंकि फ्लैगशिप बैच में हो सकता है वो पहले हो गया हो, तो इफ इट दिस वाज नॉट डन इन योर बैच, डोंट वरी, वो आज के क्लास बैच में होगा। जस्ट रेफर टू द रिकॉर्डिंग, आइदर रेफर टू द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस बैच और रेफर टू द सेकंड रिकॉर्डिंग व्हिच विल बी हैविंग टुडे ऑफ योर बैच। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। ऑलराइट, चलो भाई हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट अस से ये मेरी स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे एक साइनोसोडल वेव क्रिएटेड है और किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो स्नैपशॉट है वो ऐसा है। दिस इज द स्नैपशॉट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो वेव बन रही है वो ऐसी दिख रही है। किसी भी इंस्टेंट पे मैंने उसका फोटो खींचा है और ये वेव आगे जा रही है विद अ वेलोसिटी v, राइट? अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं कुछ पार्टिकल्स की नेमिंग कर रहा हूं। दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी, दिस इज पार्टिकल सी, दिस इज पार्टिकल डी, दिस इज लेट अस से पार्टिकल ई, राइट? हम सबको इतनी बात पता है कि ये जितने भी रस्सी के पार्टिकल्स हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेंगे, इनका मोशन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में अलाउड है, जबकि डिस्टरबेंस किधर ट्रैवल कर रहा होगा? आगे। मानते हो इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. सोच के बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो बी वाला पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? क्योंकि ये वर्टिकली ही मूव करेगा। इज इट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और इज इट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स? Vertically Downward. upwards. Downward. Upwards. Downward. देखते हैं, इधर देखते हैं। एक काम करते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी होगी वो होगी नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Do you Yes. agree with this or not? Now look here, ये जो वेव की वेलोसिटी है, क्योंकि वेव मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, तो ये वेव की वेलोसिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डू यू एग्री विद दिस? एंड ये जो बेटा स्लोप है डेल वाई बाय डेल एक्स, बताओ बी पॉइंट पे स्लोप कैसा है? बी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है कि बी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है? Positive. पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? Negative. नेगेटिव क्या बता रहा है कि पार्टिकल बी इस टाइम किधर जा रहा होगा? Downwards. Nature. It would be moving vertically downwards at this instant. What would you like to say about particle C? Upwards. Upward. Particle C किधर चल रहा होगा? Upwards. What about particle D? Upwards. Downwards. Downwards or upwards? upward Upwards. What about upwards what about particle E? Upwards. Downwards. और पार्टिकल बी का नेचर सेम ही होगा ना, दोनों पे स्लोप पॉजिटिव है। बात समझ में आती है? yes Yes. तो दिस वुड बी मूविंग वर्टिकली downwards नाउ अंडरस्टैंड, एक तो हमने इसको फॉर्मूले से समझ लिया कि भाई फॉर्मूले से हमने किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली कि किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी पार्टिकल किधर जा रहा है।
इसको अगर मुझे फील करना है और विजुअलाइज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ट्रैवलिंग वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। आप एक बात बताओ, अगर ये ट्रैवलिंग वेव राइट साइड में मूव कर रही है और अगर ये रस्सी का अभी स्नैपशॉट है, दिस इज हाउ योर स्ट्रिंग इज लुकिंग लाइक दिस, क्या आपको ये समझ में आता है ये सेम डिस्टरबेंस थोड़े टाइम के बाद आगे मूव कर जाएगा? Yes, sir. यानी कि जो शेप अभी यहां बन रही है यही शेप थोड़े से टाइम dt के बाद थोड़ी सी आगे शिफ्टेड होगी कि नहीं होगी? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. तो व्हाट आई कैन डू सिंपली, मैं इसी डिस्टरबेंस को थोड़ा सा किधर मूव करा देता हूं, Right. Right. आगे की तरफ मूव करा देता हूं। जस्ट लुक है, अगर मैं इस डिस्टरबेंस को थोड़ा सा ऐसे करके राइट की तरफ मूव करा दूं, क्या आप देख पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज दिखेगी, देखो ध्यान से, ये जो बी वाला पार्टिकल था क्या दिख रहा है, ये नीचे आ गया, कैन यू सी? Yes, sir. सी वाला पार्टिकल किधर चला गया बेटा? ऊपर ऊपर। डी वाला किधर चला गया? ऊपर ऊपर। ई वाला किधर आ गया? नीचे। नीचे। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? हाँ सर। अगर यही वेव बेटा पीछे चल रही होती तो क्या करते आप? ऑपोजिट डायरेक्शन। को पीछे की तरफ शिफ्ट करके देख लेते तो आपको किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटीज का एक आइडिया लग जाता कि कौन सा पार्टिकल रस्सी का कहां मूव कर रहा होगा। क्या इतनी सिंपल सी बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. तो अब एक हेडिंग लिखोगे आप, लिखना शुरू करो, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, वरना आप सिंपली वेव शेप को शिफ्ट करके भी देख सकते हो कि कौन सा पार्टिकल किधर मूव कर रहा है। क्या लिखा आपने? वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ String. आओ थोड़ा सा बात करते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ अ वेव के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं। आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का एक तरीका ऑलरेडी पता है कि अगर मैं आपको वेव इक्वेशन दे दूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया y इज इक्वल टू 0.15 साइन पाई बाई 2t माइनस पाई एक्स। क्या ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या आप मुझे यहां से वेव इक्वेशन बता सकते हो, वेव की वेलोसिटी बता सकते हो? क्या आप मुझे यहां से वेव की वेलोसिटी बता सकते हो? यस। कैसे बताओगे? अगर बेटा मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं, यस स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो ये एम्पलीट्यूड है, ये है और ये के है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस। और आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ओमेगा बाई। बहुत सिंपली यहां से निकल जाएगा। इसमें मैं क्या क्या पूछ सकता हूं आपसे? एम्पलीट्यूड बता दीजिए, आप एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। ओमेगा बता दीजिए, बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ लूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इसी ओमेगा को किसके बराबर कर देंगे बेटा? 2 पाई इंटू एफ के, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंगुलर वेव नंबर पूछूंगा तो एंगुलर वेव नंबर बता दोगे। किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव, पॉजिटिव एक्स में कि नेगेटिव एक्स में? पॉजिटिव एक्स में। एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्स में, इसका डायरेक्शन बता दोगे। सारी चीजें बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? जी सर। अगर मैं तुमसे पूछ लूं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, तो आई होप आप सबको याद है A omega. पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। ए पता है, ओमेगा पता है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं? जी सर। ओके। पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन? ए ओमेगा। पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी पता हुआ है, पढ़ा हुआ है आपने एसएचएम में? यस सर। दैट मीन्स अगर मुझे वेव इक्वेशन पता है तो उस वेव इक्वेशन से आई कैन फाइंड आउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द वेव। यस और नो? Yes, sir. यस सर। बट अब अपने को वेव की जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, वो करनी है विदाउट एनी इक्वेशन। यानी कि रस्सी के जो पैरामीटर्स हैं, जो रस्सी आपने ली है, जिस रस्सी पे वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ऑब्वियसली कोई भी रस्सी एनर्जी को कितना तेजी से आगे बढ़ा सकती है, कितना स्पीड से आगे बढ़ा सकती है, रस्सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट?
क्या ये बात मानते हो? Yes, sir. चलो सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैंने एक रस्सी ली जो हल्की है, जस्ट इसकी फील लो पहले, और फिर एक रस्सी ली सेम लेंथ की, पर ये रस्सी थोड़ी सी मोटी है, भारी रस्सी है ये हल्की रस्सी है, भारी रस्सी है। मैंने दोनों पे सेम डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहां पर भी जाके और यहां पर भी जाके सेम डिस्टरबेंस क्रिएट किया। सोच के बताइए खुद से, किस में डिस्टरबेंस ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर जाएगा? लाइट वाली। हल्की रस्सी होगी उसमें ज्यादा से तेजी से ट्रैवल कर जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। Yes, sir. सिंपल सी बात है, हल्की रस्सी है, इनर्शिया कम है, इसमें एनर्जी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर जाएगी। भारी रस्सी है, इनर्शिया ज्यादा है, एनर्जी उतना तेजी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब एक मोर और लेस आइडिया लग रहा है कि रस्सी जितनी भारी होगी उस पे चलने वाली वेव की स्पीड उतनी ज्यादा होगी कि उतनी कम होगी? तो एक पैरामीटर तो मुझे मिलता है कि भैया मास पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं वेव की वेलोसिटी, कि जो मेरी रस्सी है उसका मास कितना कम या कितना ज्यादा है, ये वेव वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट सोचते हैं, एक और पैरामीटर है जो डिफाइन करेगा, वो है रस्सी में डेवलप्ड टेंशन। रस्सी में डेवलप्ड टेंशन, रस्सी में कितनी टेंशन है वो डिटरमाइन करेगी। आप मुझे सोच के बताओ, मान लो अब मैंने दो रस्सियां ले ली, दोनों रस्सियां बराबर भारी हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन एक रस्सी बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टॉट कर रखी है मैंने, और एक रस्सी थोड़ी सी स्लैक है। मैं जिस पर डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, किस में डिस्टरबेंस ज्यादा इजीली ट्रैवल कर जाएगा? जिसमें टेंशन टाइट है, जो टॉट है उसमें ज्यादा ट्रैवल करेगा, मानते हो कि नहीं हाँ मानते हो? सर। यस सर। दैट मींस इस रस्सी पे चलने वाली जो वेव है वो टेंशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, टेंशन Yes, जितनी sir. ज्यादा होगी, और इसके मास के क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो चलो इधर देखो, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्पीड ऑफ अ वेव ऑन स्ट्रिंग। और आप बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बेटा एक सेम रिलेशनशिप, जैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसमें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका दे रखा होता है, बट हम इस चीज को तीन अलग अलग तरीके से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तीन अलग अलग तरीके से रिजल्ट सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट उन तीनों अलग अलग तरीके से आपको कुछ ना कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा। मुझे वो सिखाना है आपको, दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स वन बाय वन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो आओ देखो, सबसे पहला तरीका, मान लो ये एक रस्सी है, इस रस्सी में एक टेंशन डेवलप्ड है T, इसका मास m है और इसकी लेंथ कितनी है? L। मुझे ये पता है कि जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं टेंशन पे भी डिपेंडेंट होने जा रही है, मास पे भी डिपेंडेंट होने जा रही है, इसकी लेंथ पे भी डिपेंडेंट होने जा रही है। तो आप सबने क्लास 11th में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. व्हाट कैन बी द फर्स्ट मेथड? मैं सिंपल डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकता हूं कि भैया इस पे जो वेलोसिटी है वो k टाइम्स टेंशन टू द पावर a, मास टू द पावर b, l टू द पावर c होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यहां से मैं सीधे सीधे पावर्स निकाल सकता हूं। देखो डायमेंशन तुम सबने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे? LT minus -1। तो m0 LT-1, ये k कांस्टेंट है, इससे डायमेंशन से कोई हमें लेना देना नहीं। टेंशन के डायमेंशंस क्या होंगे? MLT to the power MLT-2। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, तो इसके डायमेंशंस हो गए a। मास के डायमेंशंस एम। l के डायमेंशन एल। सो फार सो गुड। यस सर। चलो फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। m to the power 0, l to the power 1, t to the power -1, equal to half, equal to m to the power a plus b, l to the power A plus C. and t to the power -2. -2. If I'll compare both the dimensions, मुझे क्या मिल रहा है? a half. a plus b is equal to 0, a plus c is equals to how much? 1. And -2a is equals to how much? -1। यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है a का वैल्यू कितना आ गया? फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे b का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। और c का वैल्यू कितना आ गया? हाफ। कोई दिक्कत वाली बात इसमें?
Nice. नहीं सर इसका मतलब जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, V इज इक्वल टू K टाइम्स टेंशन टू द पावर 1/2, मास टू द पावर -1/2 एंड लेंथ टू द पावर 1/2. एग्रीड? यस सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम कांस्टेंट टाइम्स रूट ओवर TL/m? बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस आई होप इतना समझ में आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या? यस सर हाँ, भाई, हाँ सर, हाँ सर। चलो इधर देखो, जो चीज मैंने आपको बताई थी वो चीज आपको यहां दिखेगी साफ साफ, T इंटू L/m इंटू सम कांस्टेंट. अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं T/m/L, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और सर अगर आप इसको देखेंगे तो ये है मास पर यूनिट लेंथ. सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा लीनियर मास डेंसिटी, पढ़ा है? यस सर Yes, दिस sir. इज नथिंग बट मास पर यूनिट. Length. यानी कि जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया K टाइम्स T/μ. वहां आप इसको लैम्डा से डिनोट करते थे, लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जनरल कन्वेंशन म्यू लिया जाता है. तो म्यू क्या डिनोट कर रहा है रस्सी का? मास पर यूनिट मास पर यूनिट है। और ये फॉर्मूला बेटा बिल्कुल साफ साफ मुझे एक चीज बता रहा है, जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी, और जितना मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा उतनी स्पीड क्या होगी बेटा? कम होगी कम होगी. जो चीज हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं वो यहीं पे आई है. ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंटली we had already found out that this K turns out to be how much? 1. ये K exactly 1 के बराबर क्यों आता है, ये अभी मैं सेकंड मेथड से डिराइव करूंगा तो वहां पे आपको खुद से बहुत क्लियरली दिख जाएगा. यानी कि जो अल्टीमेटली फॉर्मूला आपके पास है वेलोसिटी ऑफ वेव का, वो है रूट ओवर T/μ, where T is the tension and μ is mass per unit. पर यूनिट Mass per unit length. ये जो हमने वेलोसिटी ऑफ वेव निकाली है ये स्ट्रिंग के पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में निकाली है. अब मुझे इसके लिए वेव की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. सर अब सोच के बताओ, अगर टेंशन कांस्टेंट है रस्सी के अंदर और म्यू भी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इट इज अ यूनिफॉर्म रोप, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी अ कांस्टेंट. यस और नो? यस Yes. अगर टेंशन वेरिएबल है ड्यू टू सम रीजंस, या मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल है, हो सकता है रस्सी एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हुए लगातार भारी हो रही है, हल्की हो रही है, या मास किसी भी तरीके से वेरी कर रहा है, उस केस में द वेव विल ट्रैवल विद अ वेरिएबल स्पीड. क्या ये बात समझ में आती है? यस सर एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर ओके, नाउ लुक हियर. थोड़ा सा मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं और मैकेनिक्स से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं भाई कि क्या हम इस सर रिलेशन. फर्स्ट पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं. बेटा अभी आई विल गिव यू टाइम टू नोट एवरीथिंग डाउन, डोंट वरी. अच्छा. पहले समझ लेते हैं अच्छे से, पोस्टमार्टम कर लेते हैं, फिर यू नोट इट डाउन अराउंड. ठीक है. गेट माय पॉइंट? चलो इधर देखो एक चीज भाई, ऐसा है कि ये एक रस्सी है, इस रस्सी पे एक वेव चल रही है, और हमने ऐसा बोला कि रस्सी से ये वेव v वेलोसिटी से चल रही है आगे की तरफ. ठीक है जी, किसी भी इंस्टेंट पे ये डिस्टरबेंस आगे v वेलोसिटी से चल रहा है. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला जो रस्सी का पार्टिकल है छोटा सा, ये रस्सी का मैंने छोटा सा एक एलिमेंट कट किया है. आप मुझे सिर्फ इतना सोच के बताओ कि अगर इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूं, कहां से ऑब्जर्व करूं? ग्राउंड फ्रेम Ground frame. तो ये पार्टिकल मुझे किधर जाता हुआ दिख रहा होगा? ऊपर या तो ऊपर या नीचे. क्या ये मुझे आगे पीछे चलता हुआ दिख रहा होगा? नहीं सर दूसरी चीज, क्या ये पूरी रस्सी मुझे रेस्ट में दिख रही होगी? नो अरे पूरी रस्सी एज अ होल कहीं जा रही है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रही रस्सी का. ये पार्टिकल सिर्फ वर्टिकली मूव करता हुआ दिख रहा होगा. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. नाउ टेल मी, क्या इस जो रस्सी का ये जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है, क्या इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है? नहीं सर सर हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरा फ्रेम चूज करते हैं. कौन सा फ्रेम? हम एक ऐसा ऑब्जर्वर ले लेते हैं जो ऑब्जर्वर खुद वेव की वेलोसिटी से चल रहा है.
ये ऑब्जर्वर उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस इस पे मूव कर रहा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है? ऑब्जर्वर। क्यों बेटा? उसका सिंपल सा, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तो ऐसा नहीं है कि इसके फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपको सूडो फोर्स वगैरह लगानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट नाउ टेल मी, अगर मैं इससे पूछूं कि बेटा तुम बताओ इस एलिमेंट के बारे में क्या कहना है, तो क्या आपको समझ में आता है? इसको ऐसा दिख रहा होगा कि ये एलिमेंट v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। हाँ Yes. इस ऑब्जर्वर के लिए ये एलिमेंट, सिर्फ ये एलिमेंट, या पूरी रस्सी v वेलोसिटी से पीछे जा रही है? पूरी रस्सी। सिर्फ वो एलिमेंट। सिर्फ वो एलिमेंट। ये एलिमेंट पीछे जाता हुआ नहीं दिखेगा v वेलोसिटी से? दिखेगा ना। ये पीछे नहीं जाता, वो दिखेगा। सोच के बताओ भाई, ऑब्जर्वर खुद v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो उसको तो ये पूरी की पूरी रस्सी v से पीछे जाती हुई दिख रही होगी। एग्रीड और नॉट? तो उसको ये एलिमेंट भी v से पीछे जाता हुआ दिख रहा होगा, ये एलिमेंट भी v से पीछे जाता हुआ दिख रहा होगा, ये एलिमेंट भी v से पीछे जाता हुआ दिख रहा होगा, ये एलिमेंट भी v से पीछे जाता दिख रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. So अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस की बात करेंगे, उसको समझते हैं पहले। ये चीज आई एम श्योर आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई होगी। इधर देखिए, अगर मेरे पास ये कोई भी एक रैंडम कर्व है, कोई भी एक रैंडम कर्व, और इस रैंडम कर्व की मैं एक बहुत छोटी सी लेंथ कट कर लूं, लेट अस से दिस मच, क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है? Yes. क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है? बोलो हाँ या ना। Yes. और ये जो आर है, ये उस सर्कल की क्या हो जाएगी? Radius of curvature. पहला अजम्पशन ये। दूसरा अजम्पशन, अगर ये आर्क बहुत छोटी है, फॉर एग्जाम्पल ये आर्क बहुत छोटी है, तो अगर इस आर्क की लेंथ dl है, तो इसके एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसकी लेंथ भी मैं dl मान सकता हूं, प्रोवाइडेड द आर्क इज वेरी स्मॉल। यस और नो? Yes, sir. These two mathematical assumptions I am going to take here. आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस ऑब्जर्वर के लिए। ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा हुआ है, ये छोटा सा एलिमेंट क्या किसी सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है? Yes, sir. हाँ सर। जो कि कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है? V. इसका एफबीडी बनाता हूं। इसका मैं क्या बनाने जा रहा हूं? फ्री बॉडी Diagram. जस्ट लुक हियर। पहले सुन लो आराम से। हाँ बोलो। वो जो आप बोले जो स्मॉल पार्ट लिया वो पीछे जाते हुए, लेकिन नीचे जाते हुए भी तो दिखेगा ना। हाँ बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी वो तो मैं बात Okay. उसकी बात, वो तो होगी। ओके। अगर मान लो तुम इसे एम्पलीट्यूड का पार्टिकल मान लो, तो एम्पलीट्यूड पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? So, Okay. हाँ बोलो। so for the observer moving with velocity same as that of the velocity of the wave will appear to be at rest to him, right? Because he's moving with the same velocity. हाँ, उसको डिस्टरबेंस नहीं दिखेगा। Yeah. राइट, चलो इधर देखो। अगर मैं इसको सर्कल का पार्ट मान लूं, तो पहले तो मैं इस फिगर में आपको दिखाता हूं, फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके देखेंगे। क्या ये इस सर्कल का हिस्सा होगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर इस सर्कल का हिस्सा होगा तो ये, अगर सर्कल की आर्क है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, O पॉइंट। एग्रीड विद दिस और नॉट? Yes, sir. यहां से बेटा अगर मैं ऐसे करके एक वर्टिकल ड्रॉ करूं और इस छोटे से एंगल को डी थीटा बोल दूं, तो ये छोटा सा एंगल भी डी थीटा ही हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ टेल मी, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? अगर मैं इस एलिमेंट की लेंथ dl बोल रहा हूं, और ये जो मैंने सर्कल अज्यूम किया है इसकी रेडियस को स्मॉल r बोल देता हूं, तो क्या ये RD theta. R D 2 D r into 2 थीटा हो जाएगा? इतनी बात समझ में आती है? Yes. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, इस एलिमेंट पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एलिमेंट पे रस्सी का जो ये वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा, वो इसको अपनी तरफ टेंजेंशियली खींच रहा होगा विद सम टेंशन T, और राइट वाला हिस्सा इधर खींच रहा होगा विद सम टेंशन T। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? इस पे दोनों तरफ टेंशन लग रहा होगा बेटा टेंजेंशियली। इधर से एक टेंशन आ रही होगी, इधर से एक टेंशन आ रही होगी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं कि हम इसका ना जूम्ड आउट वर्जन बना लेते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूं आपके लिए।
तो ये है आपके लिए जूम आउट वर्जन। ये मैंने बड़ा सा दिखा दिया। कितना लेंथ है इसका? DL. DL। ये वर्टिकल माना था, ये एंगल कितना माना मैंने? D theta. ये भी d थीटा। रेडियस कितनी मानी? R. क्या आप लोग इतना मानते हो कि ये जो एलिमेंट है, अगर मुझे इसका मास लिखना है तो इसका मास म्यू इंटू DL हो जाएगा? Yes. यूनिट लेंथ का मास म्यू माना है हमने, म्यू इंटू DL इसका मास हो जाएगा। Yes, sir. अगर मैं इसकी FBD की बात करूं तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये एलिमेंट v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes. Now what are the forces? यहां से आप कह रहे हो कि सर एक टेंशन लग रहा है, और यहां से भी आप कह रहे हो कि एक टेंशन लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। क्या ये समझने में दिक्कत है कि दिस एंगल विल बी d थीटा एंड दिस एंगल विल बी d थीटा? No, sir. नहीं sir. इधर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। T cos d theta. Because d theta. और इधर Service है. Opposite है. अपोजिट। क्या ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट्स? Add opposite. Add opposite. t sin d थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा? T sin d theta. तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, इस एलिमेंट को अगर मैंने एक सर्कल का पार्ट माना है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये जो वर्टिकल फोर्स है t sin d थीटा और t sin d थीटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि यही दोनों मिलके इसे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहे होंगे फॉर दिस ऑब्जर्वर? Yes, sir. Yes, sir. क्या होती है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला? क्या पढ़ा था आपने? MV square MV by square R. by स्क्वायर यार। इस ऑब्जर्वर को मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं। मैंने बोला जो टोटल फोर्स लग रही है 2t sin d थीटा, दिस शुड बी इज इक्वल टू dm into v square by r. Do you agree with this or not? Yes, sir. Yes. Yes. अब कॉमन सेंस लगाना, क्या मैं sin d थीटा को d थीटा लिख सकता हूँ? हाँ, Yes. sir. Yes. dm की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? Mu d. Mu dl. DL. dl into v square upon R. r. अब बेटे को मेरे को एक बात बताओ सोच के, अगर ये एलिमेंट मैंने बहुत छोटा सा लिया है dl लेंथ का, इसका मतलब ये आर्क बहुत छोटी है, तो अगर इसकी लेंथ dl है तो यहाँ जूम्ड आउट फिगर में देखिए, अगर ये लेंथ dl है तो इसको ज्वाइन करने वाले ये जो दो पॉइंट्स है, क्या ये लेंथ भी dl मानी जा सकती है? Yes, sir. Yes. बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? Sin d theta का value. अब क्या कर सकते हो तुम? डीएल की वैल्यू dl by d theta equal to R. R upon DL को R. DL by 2. चलो एक बात बताओ, अच्छा यहाँ sin d थीटा लिखा हुआ था, दिख रहा है? हाँ sir. यहाँ ट्राइंगल से बताओ sin d थीटा कितना दिख रहा है? DL by 2 upon R. यहाँ से sin d थीटा कितना दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल से? ये वाली लेंथ dl by 2 हो जाएगी। DL हाँ, sir. by 2R. हाँ, sir. तो इसको d थीटा की जगह मैं सीधे sin d थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ तुम्हारे लिए, मान लीजिए ज्यादा इजी हो जाएगा। कितना यहाँ से sin d थीटा? DL by DL by 2 2 R. DL by dl upon 2 into R. r. So you can just take the r from the denominator on the right hand side up and you get 2r sin d theta only, which gives you. what we derived already. वही. It's one and the same thing, yeah. 2 and 2 will get cancelled out, r and r will get cancelled out, DL. dl will get cancelled out। क्या मिला यहाँ से? v स्क्वायर, टी बाय म्यू T by mu. यानी कि आपको v कितना मिल गया? बोलिए। Under root T by Under root T by mu. दिस इज योर वेव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग पैरामीटर्स। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल. So, but this derivation was done assuming that the element is at the top of the SHM. Because if it's not, then it will also have a velocity downwards or upwards. यस So won't we have to consider that also in v square? बेटा, dm? उसको कंसीडर करने की जगह तुम जो ऑब्जर्वर मान रहे हो उसके पास भी एक वर्टिकल वेलोसिटी मान लो ना Okay, fine. उस फ्रेम में जाके। बोलो भाई, क्या मैंने यहाँ पर assumptions लिए, मैथमेटिकल assumptions? आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? Yes, sir. सर एक किसी डाउट तरीके था की कोई दिक्कत है आपको? सर एक डाउट था हाँ बोलो। So when you're taking the centripetal acceleration, why didn't you take dmg 2t sin d theta plus dmg equals- अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये रस्सी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, अच्छा ओके सॉरी ग्रेविटी इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। यस सर गॉट माय पॉइंट?
चलिए, अच्छा मुझे ये बता दीजिए, तब तो मैं आपको मेथड नंबर 3 सिखाऊं, वरना मेथड नंबर 3 नहीं सिखाता। आपने कैलकुलस पढ़ लिया है? Yes, sir. Not in math, नहीं, मतलब फिजिक्स बहुत वाला, सारा पूरा मैथ वाला पढ़ लिया? not integration. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन So अरे, वो भी physics में सब हो इंटीग्रेशन गया। कर लिया है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन कर लिया है। बेसिक डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता? हाँ हाँ, सर, sir, आता है। Differentiation is done. पूरा आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, टेल मी। चलो इसको समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा तो तुमको इन डेप्थ जाके चीज समझ में आएंगे कि हो क्या रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 तरीके ऑलरेडी क्लियर है। हाँ सर। Yes, yes, sir. जस्ट लुक है, ये मेरी रस्सी है जो कभी ऐसी थी, कभी ऐसी हॉरिजॉन्टल थी। अब इस रस्सी पे कुछ तो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे उस डिस्टरबेंस का शेप कुछ ऐसा है। कोई समस्या? बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। I will be taking mathematical assumptions over here. ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया 0.1 और यहां पर एक पॉइंट लिया 0.2 और ये लेंथ बहुत छोटी सी ली है रस्सी की, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई हैव टेकन। और मेरा जो डिस्कशन है वो सिर्फ इस छोटे से पार्ट के बारे में हो रहा है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा होगा? हाँ सर। Yes. Also, अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यस और नो? यस yes. यस। बिना रीस्टोरिंग फोर्स के तो एसएचएम होगा नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. या क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके पास टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक एक्सेलरेशन होना चाहिए which is minus omega square y? Do you remember this or not? Yes, sir. यस सर। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा फोर्स है जहां जो इस एलिमेंट पे लग रहा है। तो ध्यान से सुनना, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं और कोशिश करेंगे जितना साफ फिगर बने उतना साफ फिगर बने। इस 1 पॉइंट पे बेटा क्या टेंशन ऐसे लगेगी टी? बोलो एग्रीड और नॉट? Yes, sir. yes. अगर मैं इसको पीछे ले आऊं और इस एंगल को नाम दे दूं θ1, बोलो कोई समस्या? No. नो सर। 2 पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी वो ऐसे लगेगी, कितनी टेंशन? T. टी। क्या ये एंगल भी θ1 होगा या इस टेंजेंट को अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो ये डिफरेंट एंगल बना रहा होगा? Different angle. Different time. लेट मी से हाउ मच एंगल। Theta 2. Tattoo. तो देखो इधर बेटा, इनका एफबीडी बना लेते हैं भाई। अगर मैं इसका एफबीडी बना लूं इस छोटे से एलिमेंट का, तो आप मुझे बताइए इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रही होगी? अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप खुद से देख पा रहे हो कि सर इधर फोर्स लग रही होगी टी cos θ1। यस? हाँ Yes. सर। Yes, so Yes. इधर क्या फोर्स लग रही होगी? T T cos sin sin theta one. θ1. वेरी नाइस। यहाँ पे बताओ बेटा इधर क्या फोर्स लग रही होगी? T cos T cos theta two. और ये एंगल θ2 है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो ये एंगल Corresponding angle, हाँ सर। कितनी फोर्स लग रही होगी? बोलो T cos theta Cos θ2. लग रही होगी। T sin theta one. क्या आपको कोई दिक्कत है? Nice. अब एक चीज समझ लीजिए, हम जो भी वेव्स पढ़ते हैं, आपको एसएचएम में भी ये बताया गया होगा कि जनरली जो हम एसएचएम पढ़ते हैं वो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए एसएचएम होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए एसएचएम होता है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. हाँ मतलब मैं जो रस्सी पे वेव पढ़ रहा हूं ना, वो ये नहीं, ये ऐसी वेव्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। स्मॉल एम्पलीट्यूड्स का मतलब जो डिस्टर्बेंस एम्पलीट्यूड्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटा मैं ये अजम्पशन लेके चलूं तो कहीं पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो थीटा एंगल बनेगा, कैन आई से दैट दिस एंगल विल बी अ स्मॉल एंगल? Yes. Yes sir. मैथमेटिकल अजम्पशन आई एम टेकिंग स्मॉल एम्पलीट्यूड सो दैट कहीं पर भी जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं उसमें थीटा को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं? Very T theta. Small. Very small. ओके, अब अपने आप बताओ बेटा, तुम सबने इतना कुछ पढ़ लिया है, इस पर क्या रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन? T θ1 minus T. T θ1 minus θ2. T theta one minus theta T sin θ1 minus T sin θ2. This is the restoring force in the vertical direction. Agreed or not? Yes, sir. Yes. Okay. क्या ये this should be is equal to mass into acceleration? Yes sir. Yes. DM. अब सुनो दूसरा assumption.
बेटा जब ये रस्सी यहां थी, मान लो ये रस्सी जब ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे, ये लेंथ कितनी पकड़ लेते हैं बोलो? dx। बट अगर मैं बहुत हाई एम्पलीट्यूड्स की बात ना करूं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्चुअल में ये लेंथ dx होगी, कितनी होगी? यस सर। और ये लेंथ कितनी होगी? dy। हाँ। तो क्या आप ये मानते हो कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ। dx square plus 2y। बट अगर बेटा एम्पलीट्यूड बहुत छोटे हैं तो हम एक अगेन अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये dy बहुत छोटा है, यानी कि अगर ये dy बहुत छोटा है तो इफ दिस लेंथ इज dx, मैं इसको भी अप्रोक्सीमेटली dx बोल सकता हूं। यस और नो? Yes. तो इधर देखो बेटा, क्या क्या करने जा रहा हूं मैं। पहली चीज, साइन थीटा 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? tan theta। tan थीटा 1। इतना तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ओके, मास की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? mu dx। और यहां लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अभी मैं ए में छोड़ देता हूं, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, t कॉमन आ गया, tan थीटा 1 इज del y अपॉन del x at point 1 minus tan theta 2 is del y upon del x at point 2. Agreed? Yes. Yes. Agreed or not? हाँ सर। Yes. This is mu dx times how much? A। Acceleration. So far so good? Yes sir। अब इधर देखो बेटा, यहां से बताओ a का वैल्यू कितना आ रहा है? यहां से a का वैल्यू बता दो मुझे, कितना आ रहा है? t by mu, ध्यान से देखना, into del y upon del x at point 1 minus del y upon del x at point 2 divided by dx. Agreed? Yes sir। बोलिए भाई, agreed or not? Yes। Yes. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैलकुलस का पार्ट है। आपने बेसिक कैलकुलस अगर पढ़ी है तो ये आपको आना चाहिए। आप जरा सोच के बताइए ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये बेटा चेंज इन स्लोप है? क्या ये चेंज इन स्लोप है कि नहीं है? Yes sir। Yes। दिस इज द स्लोप एट पॉइंट 1, दिस इज द स्लोप एट पॉइंट 2। भले ही पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में स्लोप का चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस इज अ स्मॉल चेंज इन स्लोप। यस और नो? Yes. Yes, sir. इसका मतलब मेरे पास जो रिलेशन आया है a इज इक्वल टू टी बाई म्यू डेल वाई बाई डेल एक्स पॉइंट 1 माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ पॉइंट 2 डिवाइडेड बाई dx। नाउ यू टेल मी, इस पूरी क्वांटिटी को क्या मैं d ऑफ dy बाई dx बोल सकता हूँ? Yes। Yes। इसके साथ of dy by dx मतलब दिस इज अ चेंज इन dy by dx। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes। तो माइनस साइड भी आना चाहिए बाद में। क्या बेटा? तो फर्स्ट माइनस सेकंड और फिर माइनस साइड भी आना चाहिए। फर्स्ट माइनस सेकंड में क्या आना चाहिए? माइनस साइड आना चाहिए। Sir 2 minus Sir, में। वो- माइनस Final minus थ्री ऑफ डेल Direct बाय डेल position minus में। बेटा मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। हाँ बट सर आप फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन कर रहे हो तो वो माइनस ऑफ डी ऑफ डेल। हाँ अरे यार, ये जो क्वांटिटी है ये मैथमेटिकली पॉजिटिव क्वांटिटी है ना हमारी फिगर के हिसाब से। देखो ध्यान से, हाँ सर वो पॉजिटिव है उनका स्लोप पर डी ज्यादा। ऑफ डेल बाय डेल एक्स नेगेटिव है। हाँ वो ठीक है। मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या मैं इसे डी ऑफ डी बोल सकता हूँ? Yes sir। फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट कैन आई से दिस? Yes sir। नॉट? तो अब एक बात, ये लिखा हुआ है डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और नीचे क्या लिखा हुआ है? dx। तो कुल मिला के क्या बन गया बेटा? d squared y by d। डबल डिफरेंस। बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx। डी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। अब आप ध्यान से देखिए, यहां तो बेटा हमने किसी टाइम पर इसकी फोटो बनाई है, इसका मतलब हमने टाइम को कांस्टेंट रख के बोला है। जब टाइम भी वेरी कर रहा होगा तो इस एक्सेलरेशन की जगह मैं सोच के बताना, क्या ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर। Yes। Can I write in Yes place of sir। Yes del sir। square y by del t square? Yes or no? Yes। Yes sir। Yes. This is equal to how much?
T by T by mu T And square what y by is dx whole square. quantity? This whole quantity can be written as del Del square square y by del x square. del x square because x and t both are varying. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर Yes sir. आप बताओ यहाँ से कुछ कुछ दिख रहा है? लास्ट लेक्चर में कुछ हाँ पढ़ाया था? सर कैंसल याद आउट आया? हाँ yes. dx by क्या dt पढ़ाया था बेटा? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर Square इंटू dot. वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि नहीं होती है वेव की? yes sir हाँ sir. क्या मिला कंपेयर करके? V square equals T by mu. equal to T by mu. v square is equals to t by mu. T by v mu. is equal to how much? Root T by mu. रूट टी बाई म्यू. ये प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका है इसको डिराइव करने का. ये आपको आना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट. आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. ऑब्वियसली हम वेव एम्पलीट्यूड स्मॉल कंसीडर करके चल रहे हैं, सिर्फ यही कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं. जब हम आगे बढ़ेंगे पावर का डिस्कशन करेंगे, इंटेंसिटी का डिस्कशन करेंगे, ये अजम्पशन हमको हमेशा लेके चलना पड़ेगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Alright. Now what you can do? From first slide, you can note down all the three methods one by one, neatly and cleanly, so that जब आप पढ़ें तो आपको तीनों तरीके याद रहें. आराम से नोट कर लीजिए. जब आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा. मेथड 1 में आपने पहला अप्रोक्सीमेशन क्या लिया था, अजम्पशन क्या लिया था? क्या इसमें डायमेंशन में तो मैंने कोई भी assumption नहीं लिया मेथड था. 3 में कहां पर आपने पहला अजम्पशन क्या लिया था? हमने बेटा ये assumption लिया था कि ये लेंथ अगर dx है तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली dx बोल रहे हैं. ओके सर. स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं ताकि ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा कैसा रहे? छोटा रहे. इसको ऐसे समझ सकते हो आप. देखो इधर, अगर ये वेव ऐसे स्ट्रिंग की शेप इतनी जा रही है तो क्या मैं बेटा यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है, क्या मैं इसको छोटा मान सकता हूँ? नो सर. बट अगर बेटा इसके एम्पलीट्यूड बहुत छोटे हैं, मान लो वेव ऐसी क्रिएटेड है, तो किसी भी पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा है, क्या मैं इसको छोटा मान सकता हूँ? यस सर. दैट इज द assumption that we are taking. सर एक डाउट था मेथड 3 में. बोलो. सर उसमें टेंशन दोनों पार्ट्स पे आपने इक्वल क्यों लिया? मतलब T1 और T2 भी तो हो सकता था, आपने T और T ही क्यों लिया? वे बहुत अच्छी बात है बेटा. एक बात बताओ सोच के, ये बेटा सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए था तुमको, बट फिर भी तुमने पूछ लिया है तो सोच के बताओ इधर. भाई अगर ये रस्सी हॉरिजॉन्टल है बच्चों और इसको मैं पकड़ के ऐसे खींच लूं, टाइट कर लूं, इसमें टेंशन हर जगह सेम होगी कि डिफरेंट होगी? Same होगी. सेम होगी कि नहीं होगी? यस सर. हाँ. मानते हो? हमेशा sir. सेम होगी या सिर्फ तब तक सेम होगी जब तक ये हॉरिजॉन्टल है? जब तक ये जब तक horizontal. हॉरिजॉन्टल है. इस रस्सी को मैं ऐसे वर्टिकली टांग दूं, ऐसे टांग दूं, Oh, sir. अब इस रस्सी का G. अपना मास है, टेंशन सेम होगा एट एवरी पॉइंट की टेंशन डिफरेंट नहीं, अब होगा? बदल जाएगा. Different. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. बात समझ में आ गई? यस सर. नोट करिए. So, Yes. so while explaining the factors that the wave velocity could depend on, you said about mass and tension. But then what did you say about length? I missed that. I did not say about length. मैं तो एक जनरल फील दे रहा था आपको कि सेम लेंथ की अगर दो रस्सी लेंगे तो जो भारी होगी उस पर ज्यादा ट्रैवल करेगी ना, उस पर धीरे ट्रैवल करेगा ना वेव. Yeah. राइट. Have you noted this one down? So One second. Okay.
हो गया इतना? फर्स्ट स्लाइड कंप्लीटेड? Yes. Yes, sir. ये भी हो गया, डन दिस वन? Yes. No, sir. Answer. यहाँ पे अगर ये ब्लू कलर विजिबल नहीं है तो ऐसे देख लेना, ये टेंशन है टी। हो गया इतना? No, sir. No, sir. 1 minute. 1 second. ओके, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं। एंड बेटर रहेगा कि while you are making notes, try to write down the assumptions also that we have taken, जो मैंने आपको बताए हैं, जो ऑब्वियसली यहाँ नहीं लिखे, बट वो assumptions आप लिख लोगे तो प्रॉब्ली, क्योंकि अभी आपका पेपर नेक्स्ट ईयर होना है, तो कभी पढ़ोगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो याद रहेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें बताई गई थी। शॉर्ट में कहीं पर भी उसको बॉक्स बना के लिख लोगे ना, तो इट विल हेल्प यू आउट। सर यहाँ पे हमने अजम्पशन इतना ही लिया ना कि वो कॉर्ड एंड वो आर्क का लेंथ सेम होगा। यस, ये कर्व छोटा सा सर्कल का पार्ट है और वो आर्क इतनी छोटी है कि कॉर्ड और आर्क की लेंथ सेम लेगी। समझ आ गई बात? थैंक यू। आपकी रेगुलर मॉड्यूल के अलावा आई विल बी सेंडिंग यू एन असाइनमेंट वेव्स का अलग से, वो असाइनमेंट भी आपको साथ में सॉल्व करना है, आपके ग्रुप्स पे आपको मिल जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जिन लोगों को ग्रुप लिंक अभी तक नहीं मिला है, आइदर टॉक टू योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, if they are not helping you out, you can ping me directly, I'll help you out. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, लिख लिया ये वाला, आगे बढ़े? Thanks, sir. नंबर एक बार दे सकते हो आप? अच्छा ठीक है, ठीक, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। सर बोलो। सर आप एक बार आपका नंबर दे सकते हो आप? दिया तो था मैंने, फिर से ले ले भाई। सर बोल।
So Hmm. I had a doubt that basically, say for example, you start an observer moving with the same velocity as the wave, right? Hmm. And let's say like directly above the observer, there's like a crest, like that part like just above him is the crest. So then, as he's moving, above him will always be a crest, right? So the wave ka the structure will always look the same to him. Yes, correct. Okay, just wanted to confirm that. Shall I move ahead? One minute. Done. Yes, sir. Yes, sir. Do you want to write this method also? Yes. So Write it down. तो अब बेटा एक चीज तुमको ये भी समझ में आ गया होगा खुद से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रस्सी का पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वाई एक्सिस में, एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी है। वो कौन सी फोर्स है जो यार रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है? tension. Tension is that necessary restoring force which is facilitating the SHM of particles. So, Bolo. So as one of the other students also had the same doubt. So here dy by dx ka thing, it should be actually mathematically, if you look at it, minus the whole d of dy by dx. Yes. So why isn't that reflected in this? Why have you not done that? I'm not getting that. Next Why slide, I please. not reflected what? Next slide में you had said कि वो magnitude wise d of dy by dx होएगा, but ideally वो minus d of dy by dx होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इधर क्यों हम लोगों ने माइनस नहीं कंसिडर किया है? बेटा हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया है, बिकॉज अगर आप इस वाले हिस्से में देखोगे ना, इस वाले हिस्से का पार्ट अगर मैं आपको बना के दिखाता तो वो सेम चीज आ जाती है उसका। एक्सेलरेशन का भी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ओके। तो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ही माइनस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर होता है। एग्जैक्टली। क्या 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 क्या? What is the mod sign? ना doesn't matter. मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आएगा ना, इट इज जस्ट द नंबर। Sign won't matter. You put a mod, ना. यस, इसमें माइनस मैग्नीट्यूड में। अरे एंगल डिक्रीज सही है वो। सो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर खुद ही नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जब हम लोग माइनस डालते हैं उसके पीछे तभी उसका मैग्नीट्यूड आता है, वरना वो नेगेटिव ही होगा। अरे द एंगल इज डिक्रीजिंग। Exactly, that's why del square by del x square is negative. तो नेगेटिव ऑफ हालत एक्चुअली कर रहे हैं। Written this much? No. So
डन। Yes. सर इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप आल्सो वी अज्यूम कि थीटा सॉल्व करके लिया था वो। एग्जैक्टली बेटा, तभी तो साइन थीटा को tan थीटा से रिप्लेस हाँ किया। हाँ डन दिस मच। Yes, sir. हो गया कंप्लीटेड? नो सर। सर हमने थर्ड केस में अजम्पशन क्या लिया था? थीटा छोटा है बेटा। सर नेक्स्ट पेज। डन एवरीवन? Yes. डन? नो कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes. ऑलराइट। अब देखो बेटा, इसमें अगर तुम मेंस के पेपर की बात करोगे ना, तो बहुत ही एलिमेंट्री फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। आपको टेंशन दे रखा होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में, मास दे रखा होगा, लेंथ दे रखा होगा, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज और समझ लो, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है आपकी, अगर आप रस्सी को एक्चुअली में देखोगे तो रस्सी तो कुछ ऐसी दिखेगी ना, दिस इज हाउ योर रोप इज, राइट? तो कई बार बेटा वो क्या करेंगे कि आपको इसकी डेंसिटी प्रोवाइड कर देंगे, रो, और ये जो रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस वन, ये दे देंगे एस। मैं ए से इसको इसलिए डिनोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ए से हम पूरे उसमें एम्पलीट्यूड को डिनोट करने जा रहे हैं। तो यू विल बी गिवन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ लिया जाएगा, इस पे टेंशन ऑब्वियसली वुड बी गिवन टू यू। फाइंड आउट कर सकते हैं आप इतना? Yes. देखो यार, सिंपल सी बात है, म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी m/l, ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो s इंटू एल हो गया वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? Rho. डेंसिटी। यानी कि जो आपने वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला भी डिराइव किया है t बाई म्यू, इट कैन आल्सो बी रिटन एज t बाई रो एस। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट टू सी, आईआईटी ने भी एक बार ऐसा ही सवाल पूछा हुआ है, रादर देन गिविंग म्यू, डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया देके उन्होंने सवाल पूछ लिया था पैसेज में। तो सिंपल, इस सिंपल से फंडे पे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाला है। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. तो लिख लो फटाफट से, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, जल्दी से लिख। आज लेक्चर कितने बजे तक है तुम लोग का?
सर 7:50 7:50 तक। और कितने लोग थर्ड लेक्चर स्किप करने वाले हैं? सोच रहे सर मैं हैं? कितने लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए थर्ड लेक्चर स्किप करने वाले हैं? सर दोनों साइमल्टेनियसली चालू रख के भी कर सकते हैं। सर 20 मिनट का नहीं सर, जाएगा। सर ऑनलाइन लेक्चर के फायदे। ऑनलाइन लेक्चर के फायदे। सही है, सही है, सही है, इतना बनता है, कोई बड़ी चीज नहीं। चलो इधर देखो, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एड्रेस करो। ये सिंपल आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक रस्सी है और ऐसे टंगी हुई है वर्टिकली। इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको म्यू दे रखा है। जरा सोच के बताएं आप मुझे, अगर बेटा मैं यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करूं छोटा सा, ऐसे करके, लेट अस से मैंने यहां पर एक छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया इस रस्सी पे, वो डिस्टर्बेंस जब ऊपर जाएगा क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा? ग्रेविटी ले रहे कि नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। So could you please repeat the question? I got disconnected. If I create a disturbance at the bottom most end, ये जो डिस्टरबेंस ऊपर ट्रैवल करेगा, जो वेव ऊपर ट्रैवल करेगी, will that move with a uniform velocity? No. No. Why? Tension जैसे जैसे ऊपर जाएगा Tension टेंशन will बढ़ती increase. चली जाएगी। बोलो हाँ या ना? Yes. तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब ये है, और ये रोप यूनिफॉर्म है, यानी कि म्यू इज अ कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेंशन बढ़ती चली जाएगी, वेव की स्पीड भी क्या करती चली जाएगी बेटा? बढ़ती चली। तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था v वर्सेस x का ग्राफ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द बॉटम एंड। ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। मैं इसमें दो पार्ट और ऐड कर देता हूं, v वर्सेस x, दूसरा टाइम टू रीच टॉप एंड। अगर आप एक बॉटम पे एक वेव डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उसको ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, निकाल सकते हैं। यस। टेल मी, इस x पे जाके अगर मैं यहां पर टेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, t हेयर, तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस मच कि यहाँ की जो टेंशन होगी वो इतनी रस्सी का वेट होगा। यस और नो? यस सर। यस यस। अरे यार, इसका एफबीडी बना लोगे तो इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल 0 है, ऊपर टेंशन है, नीचे इसका वेट होगा, और इसका वेट हो जाएगा म्यू एक्स इंटू जी। एक्स लेंथ का मास हो जाएगा म्यू एक्स, वेट हो जाएगा म्यू एक्स जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। एक्स पे जो वेलोसिटी आएगी अंडर रूट टी बाई म्यू, टी की जगह आप लिख देंगे म्यू एक्स जी डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू से म्यू कट गया, वी कितना आ गया? रूट जी एक्स। मैथमेटिकली भी यहाँ से यही दिख रहा है कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, वेव की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ v वर्सेस x? लीनियर और पैराबोला? पैराबोला। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ये x है, ये भाई कौन सा पैराबोला? हाँ सर यही है, यही है। राइट वर्ड्स ओपन पैराबोला। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। टेल मी, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस? So write v as dx by dt and then integrate with This x v is a equal to function 0 of to x. x equal to l. This v is a function of x. तो अगर मैं मान लूं कि इस रस्सी की टोटल लेंथ l है, तो इस v को मैं dx by dt लिख के इंटीग्रेट कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि बेटा किसी भी x पर ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं इस x पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx मानूं, this small dx, can I assume the velocity to be constant? यस सर। For this small dx, can I assume the velocity to be constant, which is root gx? Yes or no? यस। तो देखो b पार्ट क्या है? b पार्ट में जो हमारी वेलोसिटी है उसको हमने लिखा रूट gx एंड इसको हमने लिख दिया dx by dt, और इसको बस हम वेरिएबल सेपरेट करके क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो रूट g इंटू डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन रूट x। लेट मी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। x की लिमिट 0 से लेकर l तक, टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक, 0 से l 0 से t। जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा इंटीग्रेट करके? यहाँ क्या आ जाएगा? रूट g इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x? 2 root x. Limit from 0 to l, you will get root g into t is equal to 2 root l, or the time would be 2 root l by g.
2 root L by G. Any problem with this? Any problem with this? Now understand one thing. There is an alternative approach also जो आपको थोड़ा सा और insight देगा इस वेव में. एक बात बताओ, यहां जब मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और ये डिस्टरबेंस ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो वेव की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं, वो लगातार बढ़ रही है. यस और नो? यस सर. Yes, sir. और अगर वेव की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब वेव इज एक्सेलरेटेड. यस. Yes, sir. एनर्जी इज एक्सेलरेटिंग. एनर्जी यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर नहीं जा रही, एनर्जी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है. इट इज एक्सेलरेटेड. एग्रीड विद मी और नॉट? यस सर. और अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा. देखो भाई, वेलोसिटी आई है, कितनी आई है वेलोसिटी? Root G. रूट dx. आई होप एवरीबॉडी नोस कि एक्सेलरेशन इज v dv by dx. डीडीवी बाई डी. यस सर. तो v की जगह रख दिया मैंने रूट gx. और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो रूट g कांस्टेंट है और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है. एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर. तो क्या बेटा यहां से रूट g इंटू रूट g हो गया g, यहाँ का रूट x और ये रूट x कट जाएगा. कितना? जी बाई टू. G by g by 2, which is actually a constant acceleration. Yes or no? Yes, sir. Yes, That sir. means जो वेव ऊपर चल रही है, it is moving with a constant acceleration. और क्योंकि ये constant acceleration है, तो मैं टाइम निकालने के लिए s is equal to ut plus half at square भी अप्लाई कर सकता हूँ. Yes or no? Yes, यस sir. कितनी दूरी चलनी है? What is s? एल. What is the initial velocity of the wave? 0. 0. Half into acceleration is g by 2 into t square. I am sure आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से आप t निकालेंगे सेम चीज आ जाएगी. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस. Yes, sir. Got my point? Yeah. नोट करो इसको फटाफट जल्दी से. So, if any kind of deformation happen, like small deformations, will it affect the velocity? If it changes the tension, yes. If it changes the tension, yes, obviously. Okay, so So what is that in the diagram of the question at the bottom of the row? I've drawn some wave. What is that? Why This did you just- draw that? I have just created a disturbance here. Wave अपने आप अच्छा. थोड़ी create होगी इससे. This is just the disturbance that I have created here. कि यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा ऐसे disturb करके छोड़ दिया. सर एक स्लाइड पीछे कीजिए ना, एक सेकंड. ये लीजिए. लिख लिया बेटा? डन सर. बहुत अच्छी बात है.
So done. Done? No, sir. Minute, sir. सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना एक बार। Done, sir. Done, everybody? Yes, sir. Write down the heading. Energy, energy, and power of a traveling wave. Energy and power of a traveling wave. Energy and power of a traveling wave. लिख लिया? Yes. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सोच के बताओ आपका रस्सी का जो पार्टिकल है, रस्सी का जो पार्टिकल है, उसके पास कितने तरीके की एनर्जीज होंगी? Kinetic energy. काइनेटिक Potential energy. एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी समझ में आता है, अगर आप कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? Elastic. इलास्टिक पोटेंशियल। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं हम? नहीं सर, आप कंसिडर नहीं कर। So vibrational energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये तो हमारे सारे डेरिवेशंस में स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल बना है। एक बात बताओ, चलो इधर देखो, जस्ट लुक है, ये तुम्हारी रस्सी थी शुरुआत में, थोड़ी देर के बाद लेट अस से ये रस्सी ऐसी हो गई, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस रस्सी का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ये वाला, ये लेंथ। ये लेंथ कितनी थी बेटा? मान लो कितनी लेंथ थी? dx। अगर मैं इसी को नीचे लेके आऊं और ऐसे आपको दिखाऊं, तो आप सोच के बताइए, अब ये रस्सी की शेप ऐसे हो गई है कि नहीं हो गई है? Yes, sir. इज इट स्टिल dx और स्लाइटली Small amplitude. Slightly more than स्लाइटली मोर देन dx? यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो रस्सी पहले यहां पर रखी हुई थी, इतने से हिस्से का इलोंगेशन हो गया? Yes, sir. Yes. क्यों हुआ है वो इलोंगेशन? व्हाई इट इज इलोंगेटेड? restoring force की वजह से। The tension is then. यहाँ पर ऐसे टेंशन लग रही होगी और यहाँ पर ऐसे टेंशन लग रही होगी, तो इस पे जो टेंशन लग रही है, उसी टेंशन के वर्क ने इसे इलोंगेट किया है, यस और नो? Yes, sir. और वो जो टेंशन ने वर्क किया है इसको इलोंगेट करने में, दैट वर्क मस्ट हैव बीन stored inside this in the form of elastic potential energy, yes or no? Yes, sir. Yes. अरे यार एक बात बताओ, किसी भी चीज को जब तुम डिफॉर्म करते हो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जब हम उसे डिफॉर्म करते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. Why is there a potential energy? Because of the work done against the restoring force. Getting my point or not? Yes. तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस सेगमेंट के अंदर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स इलोंगेशन। किसने इलोंगेट किया है इसको? Tension. टेंशन ने इलोंगेट किया है, और वो टेंशन ने वर्क किया है इसको इलोंगेट करने में,
इस वजह से इसके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ऑल्सो हमें इतना तो पता ही है कि ये पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, यानी कि एक इसके पास काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी जो ये पार्टिकल पजेस करेगा, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल इन नेचर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? अब बेटा मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद कई सारे बच्चों को बिलीव नहीं होगा कि ऐसा होता है। हम लोगों को क्या लगता है, अभी तक आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन है कि एसएचएम हो रहा है यहाँ पे, तो एसएचएम की सारी चीजें यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगी, पर कुछ डिफरेंस है। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये एक रस्सी है जिसपे वेव चल रही है, ये एक रस्सी है जिसपे क्या चल रही है बेटा? वेव चल रही है। क्या इसके हर एलिमेंट की एनर्जी, हर एलिमेंट की, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो, इस एलिमेंट की एनर्जी, इस एलिमेंट की एनर्जी, इस एलिमेंट की एनर्जी एक टाइम पे बराबर होगी? नहीं होगी, पक्की बात है? फिलहाल से It's not in motion right now, so it's the same. Otherwise, it's At this point same है। जब मैं इसमें वेव क्रिएट कर दूंगा तो क्या सबकी एलिमेंट की एनर्जी बराबर होगी? नो सर, बराबर। because they're in SHM, so they'll have different velocities and time. So then the So kinetic total energy will be already different. constant. मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। Total will be constant. Same. No loss. टोटल विल बी कांस्टेंट। सबकी एक टाइम पे सबकी एनर्जी बराबर होगी? नहीं सर। अच्छा एक चीज सोचो, पहले सोचो, ध्यान सोचो, अगर किसी भी टाइम पे सबकी एनर्जी बराबर ही है तो फिर किसी में लेंथ का चेंज हुआ ही नहीं। एनर्जी ट्रैवल कहाँ कर रही है? बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर, Yes, sir. अरे यार, इस पे एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो मान लो अभी एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ एनर्जी है, तो यहाँ के पार्टिकल की एनर्जी बाकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। जब वो एनर्जी आगे ट्रैवल कर जाएगी तो वो इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर मैं बोल दूं कि इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी हर इंस्टेंट पर सेम ही है, तो फिर एनर्जी ट्रैवल ही नहीं कर रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? यही बेटा बहुत इसके अंदर एडवांस में एक आध बार बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है आपसे, ध्यान से सुनिए। ये आपकी रस्सी है, ठीक है जी, और मान लीजिए इस पे एक वेव क्रिएटेड है जो इस तरीके से कभी दिखती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेट अस से, और आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कि हर पार्टिकल की एनर्जी बराबर नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? देखो, इसको देखो, जस्ट लुक एट दिस पार्टिकल। Total energy of the entire wave will be constant, ना? बेटा अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस पार्टिकल को देख लेते हैं, इस वाले को, पहले इसको देखते हैं। सोच के बताओ, अगर मैं इस dx की बात करूं, रस्सी के इस एलिमेंट की बात करूं dx की, तो अभी जब ये ऐसा शेप में आ गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है? ये जो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। बोल सकता हूँ डी के जीरो? बोलो यस और नो? Yes. ऑल्सो अगेन ध्यान से सुनना, ये लेंथ कितना है? dx. क्या तुमको ये दिख रहा है कि सर ये लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली dx ही माना जा सकता है? बहुत ज्यादा कोई खास डिफॉर्मेशन हुआ नहीं है इसका। अगर इसका बेटा बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली कितनी है? जीरो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है बिकॉज इट इज एट वेलोसिटी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है बिकॉज इसका बहुत ज्यादा कोई इलोंगेशन नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो यस और नो? अब एक काम करो बेटा, अब तुम दूसरा पार्टिकल देखो। दूसरा कौन सा? ये वाला देखो। जस्ट लुक एट दिस dx राइट नाउ। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये वाला जो dx है जो अभी ऐसा हो चुका है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? Yes. Yes, sir. Potential also. Yes, sir.
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों है? वेलोसिटी मीन पोजीशन पे है तो ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी चल रहा है। क्या आपको ये दिख रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है? मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है, ये dx ऐसा हो चुका है, मैक्सिमम इलोंगेशन यही होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। यस यस यानी कि क्या हर पार्टिकल की एनर्जी सेम दिख रही है? पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं है। नहीं दिख रही है। अभी सारी की सारी एनर्जी यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी काइनेटिक भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल भी मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पे काइनेटिक भी 0 है और पोटेंशियल भी क्या है? 0। इसका मतलब ये है कि बेटा जब रस्सी के पार्टिकल्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जिसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसको पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, the total wave का will be conserved, right? टोटल कंजर्व, टोटल तो वही रहेगा ना, वही एनर्जी तो पूरी वेव पे चल रही है। Yeah, exactly, yeah. नाउ माय पॉइंट इज, मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं जिसको आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है। एक बार बताइए, मैंने बोला इस वाले पार्टिकल को जितनी काइनेटिक मिलेगी उतनी क्या मिलेगी, मतलब काइनेटिक अगर ज्यादा मिलेगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा मिलेगी। क्या ये बात विजुअली दिख रही है? Yes. यस इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है, यस और नो? Yes. इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? कम है। नाउ आई वांट यू टू प्रूव इट मैथमेटिकली कि ये आपस में भी बराबर है। मतलब दिस dk max एंड दिस du max इज एक्चुअली इक्वल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि रस्सी के पार्टिकल को जिसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती है और वो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर भी होती है। दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, यानी कि एनर्जी आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एसएचएम का रिजल्ट नहीं है क्या? Yes. हाँ मतलब 1/√। हाँ सर। जितना डीके मैक्स होगा उतना ही डीयू मैक्स होगा। जैसे इसको देखो, इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है? 0. पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 0 यानी कि हमको ये मैथमेटिकली प्रूव करना है कि किसी भी dx लेंथ के पार्टिकल का अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा? du, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो। ठीक है। में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एवरी पार्टिकल विल गेट द एनर्जी हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ये काफी डिटेल्ड इन मैथमेटिकल प्रूफ है, इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आता है ये। बट उससे पहले आपको दो चीजें बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, रस्सी के पार्टिकल के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हर रस्सी का जो एलिमेंट है वो डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म क्यों हो रहा है? ड्यू टू द वर्क डन बाय द टेंशन। ये वर्क ही इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। और काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही क्लियर है, एसएचएम कर रहा है तो देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। क्या ये बात समझ में आती है? सर एक डाउट है सर। आप पूछो बेटा। सर मैंने एक रस्सी को डिस्टरबेंस दिया और जो पॉइंट रस्सी का डिस्टरबेंस के वजह से सबसे ज्यादा ऊपर चला गया उसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब, और जो नहीं गया उसके पास एनर्जी है। क्या 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 क्या, क्या कह रहे हो? जो पॉइंट रस्सी का सबसे ऊपर चला गया डिस्टरबेंस के वजह से उसके पास एनर्जी नहीं है, वो बिना एनर्जी के सर ऊपर गया, और जो पॉइंट मीन पोजीशन पे उसके पास एनर्जी है। इंस्टेंट पे नहीं है एनर्जी, ऊपर जाके at the topmost point energy जाते टाइम एनर्जी लूज कर दिया। नहीं आई बात समझ में? हाँ समझा सर, वहाँ लूज कर दिया। हाँ नहीं सर, मतलब अगर वहाँ पे होता तो सर वो और ऊपर जा सकता था ना। हाँ, विजुअलाइज करा दो इस चीज को, या दिख रहा है खुद से? बोलो समझ आ रहा है? हाँ नहीं समझ गया सर, समझ गया। बोलो भी बच्चों, क्या ये कौन? हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो हम कर रहे हैं when we want to prove potential and kinetic का relation, but if we see that, like compare that to the third derivation that we had done, the third method, उसमें we had taken कि dy बहुत small है तो फिर वो √dx² ही बचता है। तो उस हिसाब से if we go by that, then potential energy is technically coming more, right, than kinetic. बेटा वहाँ वो assumption लेके चले थे हम। हाँ, but then यहाँ पर 1 + dy/dx की टर्म लेके चलते तो उसमें एक बहुत छोटे से टर्म का चेंज आता। वो रिजल्ट सिर्फ स्मॉल अप्रोक्सीमेशंस के लिए वैलिड होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या ये dx है तो ये भी dx है, आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा इलोंगेशन है, पर वो छोटा सा इलोंगेशन है तो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट।
काइनेटिक एनर्जी भी तो स्मॉल ही होगी ना बेटा, अगर बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत स्मॉल होगी पार्टिकल्स की। समझ आ रही है बात? हाँ, so here also we are using that assumption, right? Yes. Okay. That means if I am saying that this dl, let me say what I'm trying to say is if this length is dl, this dl is of course greater than dx, but not very greater than dx. This is approximately equal. मैंने approximation लिया था वहां पे, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों, क्या ले तो क्या तुम्हें ये विजुअलाइज हुआ कि भैया जिसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है उसको पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा मिलती है? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? यस सर। क्या आप हमने ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बेटा कि किसी भी पार्टिकल को मिलने वाली du और d के बराबर होगी? लेट अस ट्राई टू डू इट। चलो देखो इधर, एक काम करो भाई, ये रस्सी है, ये रस्सी का एक छोटा सा एलिमेंट है, ऐसा मान लो तुम। Just assume it like this. अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली dx की। ये dx लेंथ अभी ऐसी हो चुकी है और इस लेंथ को मैंने बोल दिया dl, और इसके पास एक वेलोसिटी है विच इज vp। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा है। बोलिए क्या आप इतनी बात मानते हैं? Yes, sir. टेल मी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे साहब? हाफ डीएम वीपी हाफ डीएम वीपी हाफ dm इंटू वीपी स्क्वायर। एग्री कर रहे हो? यस। क्या तुम्हें dm पता है? तुम्हें dm भी पता है, तुम्हें vp भी पता है। इसको पुट करके दिखा लो क्या वैल्यू आ रही है। dk की वैल्यू निकाल के लाओ जल्दी से। Put the value of dm, put the value of vp and tell me what you are getting finally. So is it half mu dl v square del y by del x? And you can replace v square as t by mu, by the way. I'll remove the mu also. No, but this is velocity of particle. No. हाँ वही What do we have at t by mu? वो वेव की वेलोसिटी थी। नहीं सर, but if you are taking vp as minus v into del y by del x, then हाँ वो पुट कर सकते हो आप, तो पुट करो उसको। हाँ सर। So then when you do that v you can bring out as t by mu, and then the mu cancels, and then in potential energy won't we be anyway representing it in terms of t, so then there's a greater chance of it being able to equate those. हाँ, you can do that thing, or what you can do is just simply put the value of dm and then put the value of vp जो आपको normal wave equation से पता है। So then it's half mu dl v square del y by del x the whole square. Yes, sir. कितना आया? I just said it. Sir, 1/4 mu a square omega square lambda. अरे भाई इधर देखो, क्या कर सकते हैं? अगर इस वेव की इक्वेशन चलो कुछ मान लो, a sin ओमेगा t माइनस kx मान लो। चलो बताओ, हाफ म्यू डीएल म्यू dx vp क्या सर डीएल होगा ना? सर डीएल कैसे लिख सकता हूँ बेटा? Sir, mu dl. So shouldn't that be mu dl? But dl and dx are approximately the same. हाँ exactly. Approximations again, ठीक है, same mathematical approximations। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes. All right. यहां से मेरे पास ये आ गया, this is dk. Do you have any problem with this? So Now look here. What is the value of dk by dx from here? ध्यान से देखते रहना, dk by dx की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ into mu into del y by del t का होल स्क्वायर। What is del y by del t from the equation? Can you please tell me? a omega cos omega t minus kx. सर एक सेकंड। a square omega square cos square omega t minus kx. Agreed with this or not? Yes, sir.
Yes, sir. Sir. Let me name this as equation number सर एक dx भी होगा ना? 1. बोलो इसमें कुछ मिस आउट किया क्या मैंने? सर एक dx होगा ना? सर आप एक बार फिर अबे वो denominator Denominator में है। ये जो dx है इसको मैं नीचे ले गया, आई हैव कैलकुलेटेड dk by dx, तो दिस इज हाफ म्यू del y by del t की मैंने वैल्यू डाल दी। कोई सर दिक्कत एक बार इसमें? फिर से एक्सप्लेन करो ना, dx क्यों लिया dl क्यों नहीं? बेटा अगेन सेम अप्रोक्सीमेशन माना है ना मैंने कि ये dl और dl मैं अप्रोक्सीमेटली सेम बोल सकता हूँ। तो पिछले स्टेप पे तो अलग थे। सर अभी आपने लास्ट टाइम वो किसी को तो एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि dl जस्ट ग्रेटर है। बेटा इसको अरे अगर that तुम- is to calculate the potential That is energy. to no? calculate. Or तो you're बेटा just finding the पोटेंशियल mass. एनर्जी जब कैलकुलेट करोगे तब तो वो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा ना, वरना पोटेंशियल अच्छा। जी जीरो आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर यस। वो अमाउंट बहुत स्मॉल है, बट काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली dx मान सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम इसको dx की जगह रूट ओवर dy बाई dx का स्क्वायर भी सॉरी रूट ओवर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर भी ले लोगे तो वो बहुत स्मॉल डिफरेंस आएगा उसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भाई dk बाई dx क्लियर है आपको? अंडरस्टूड, थैंक यू। कोई दिक्कत है इसमें dk बाई dx में? No, sir. चलो अब तुम बताओ अपने आप पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, du कैसे लिखेंगे भाई? पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? Work done by tension. वर्क डन इन elongation In elongation of ds. by tension. Yes or no? Yes, sir. Tell me, how will you calculate the work done? Force into elongation. Integral of dx. Force into elongation. Force हो गई टेंशन, क्या मैं elongation को dl minus dl dx बोल minus सकता हूँ? dx. Yes. Can I take this? Yes or no? Yes. हाँ सर। इधर देखो, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैं dl और dx को सेम नहीं मान सकता। अगर मैं dl और dx को सेम ही मान लूंगा तो पोटेंशियल जी एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। Zero. हालांकि दैट पोटेंशियल जी इज वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू जीरो, बट उसकी छोटी सी वैल्यू निकालने के लिए आई विल हैव टू कंसीडर दिस डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ यहाँ से dl कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन यू राइट डाउन dl फ्रॉम हियर? टेल मी। सर आप स्लोप लिख सकते हो dx। चलो एक काम करते हैं, क्या बेटा ये लेंथ dx है? बोलो एग्रीड। Yes, sir. ये लेंथ कितनी मान सकता हूँ मैं? भले ही बहुत छोटी क्वांटिटी dy. dy, तो dl की जगह क्या लिख दूं तुम बताओ? dl की जगह आप कह रहे हैं लिख दीजिए सर अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। एनी प्रॉब्लम विद दिस? एनी प्रॉब्लम विद दिस? आई एम श्योर यू आर क्लियर। अब देखो ये स्टेप समझ में आता है, t इंटू dx रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। Yes. Yes. अब बताओ बेटा, अगेन यूजिंग द सेम अप्रोक्सीमेशन, क्या ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी? Yes, sir. बाइनोमियल लगा सकते हैं इस पे। और अगर ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, कैन आई यूज द बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल अजम्पशन? यस। Yes, sir. क्या आ जाएगा बोलो? So 1 plus 2 minus divided by dx whole Two square dy minus by dx. You open कितना? it as t dx into 1 plus 2 dy by dx the whole square. no 1 plus 1 plus Nine. dy by 1 plus dx. 2 dy by 1 plus dy by dx whole square. बात मत करो ना, let's solve. dy by dx whole square minus 1। हाँ 1 प्लस हाफ आएगा ना बेटा? हाँ yes sir, sorry. 1 प्लस हाफ इंटू dy dy by dx the whole square minus 1. होल स्क्वायर माइनस 1। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes. अरे यही आएगा ना बायनोमियल एक्सपेंशन से। Yes, बोलो कोई दिक्कत है क्या Yes, इसमें? sir. एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गया, क्या आया भैया आपके पास? t dx इंटू हाफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। क्या आप मुझे dy बाई dx की वैल्यू बता सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx फ्रॉम दिस इक्वेशन? a omega Minus cos a omega t minus kx. k square cos square omega t minus kx। एग्रीड और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. ऑल राइट, ये आया है du का वैल्यू। तो अब मुझे एक बात बता दो, du बाई dx कितना है? यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इस वाले dx को उधर नीचे ले जाओ। du बाई dx कितना आ जाएगा बोलो? ta स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx।
क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Any problem in this? No, sir. Okay, tell me. हमारे पास dk by dx कितना आया था भाई? dk by dx कितना आया था? mu a square omega square cos square omega t minus kx by 2. mu a square omega square cos square omega t minus kx by 2. This is dk by dx, and what is the value of du by dx that we are getting? ठीक है t a square, sorry, t square नहीं था ना, t a square k square by 2 into cos square omega t minus kx. अब बेटा ध्यान से देखो, ये क्या ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई हैं? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा, क्या सर क्वेश्चन? dy by dx को स्मॉल कैसे अज्यूम कर लिया? बिकॉज नेसेसरीली स्मॉल बाय स्मॉल डजंट मीन स्मॉल ही होगा ना। बेटा dy by dx जनरली स्लोप शो कर रहा है ना, मैंने बोला था हर जगह थीटा छोटा मान के चल रहे हैं। स्लोप तो मतलब नॉट नेसेसरीली स्मॉल है ना। स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो बेटा स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए स्मॉल ही मान के चलेंगे, Amplitude is small, ना? That's the assumption. थीटा ही छोटा मान के चल रहे हैं ना। वेव इक्वेशन में स्लोप स्मॉल होना नेसेसरी थोड़ी स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। Hey Gaurav, if the amplitude itself is very small, then even like as you approach the peak of that बेटा curve, अगर ये the एम्पलीट्यूड ही tangent बहुत still remains small है, तो horizontal to a large extent. जितना भी स्लोप, ये मैक्सिमम स्लोप भी बहुत छोटा मान के चल रहा हूं मैं। ये मैक्सिमम so थीटा ये- इज आल्सो अ वेरी स्मॉल एंगल। अच्छा ऑलराइट ओके सर। क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं? Yes, sir. हाँ सर। कैसे प्रूव कर सकते हो? Yes, sir. replace k square with omega square by v square and then replace v square. Yes, and then omega Yes. by k. हम k स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ वेव नंबर। तो यहाँ पर हम k स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर लिख देते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। और फिर आप उसको ये टी बताओ, बाई v स्क्वायर की जगह t बाय म्यू लिख सकते हैं, ये भी पढ़ा हाँ। हमने। Yes, sir. Yes. तो इस वाले v स्क्वायर की जगह यहाँ से v स्क्वायर हटाता हूं मैं, और यहाँ से मैं t बाई म्यू लिख देता हूँ। t से t कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. So that's what I was saying earlier about replacing VP from the start only with V, so you can directly do T by mu. Yes, that is also correct. उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेटा क्या प्रूव हुआ? What did I prove mathematically? Kinetic energy is equal to potential energy. dk by dx is equal to du by dx. What is dk by dx? Change in kinetic Change in Change in kinetic kinetic. energy. Can I say this is kinetic energy per unit length? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is this? Potential energy. Potential energy per unit. Both these quantities are equal. क्या इसका mathematical proof समझ में आता है आपको? Yes. Yes, sir. इसका मतलब इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन क्या है? आप सोच के बताओ। अगर मेरे पास ऐसे करके एक रस्सी है और इस रस्सी पे वेव चल रही है, तो मैं एक छोटा सा लेंथ यहां से काटूं और छोटा सा लेंथ दूसरी जगह से काटूं, क्या इन दोनों की टोटल एनर्जी सेम होगी? क्या इन दोनों की टोटल एनर्जी सेम होगी एट वन इंस्टेंट? नहीं। No, no. नहीं। तो लेकिन एक सेगमेंट का पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से हाँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी एक सेगमेंट की जो भी टोटल एनर्जी होगी वो आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक की फॉर्म में होगी? Yes, sir. तो अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? Maximum. Maximum. और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? Minimum. डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है? Yes. Yes. ये इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसका और डिटेल्ड पोस्टमार्टम अभी हम करेंगे। अभी इसके और अंदर आपको जाना है और अंदर देखना है कि रस्सी के अंदर क्या हो रहा है। पहले इतना नोट करो। एक चीज मुझे और बता दो, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कैलकुलस में तुमने कितना पढ़ा है। आपको किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना आता है? हाँ। इंटीग्रल फंक्शन by integral. Integral hasn't started. इंटीग्रल y dt SHM में किया था, SHM में किया। ये पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू इज इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन डिवाइड बाय टाइम। ये पढ़ा है? हाँ सर, बट Yes. SHM में पढ़ा है। नहीं पढ़ा। सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाया नहीं गया। कोई बात नहीं।
नहीं पढ़ाया गया है तो पहले मैं ये पढ़ा दूंगा कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालने का, कुछ एवरेज वैल्यूज स्टैंडर्ड होती है वो याद करा दूंगा आपको। जैसे साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। वो कैसे आती है, टेल यू, डोंट वरी। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि कैलकुलस आपने अभी कितनी पढ़ी हुई है। सर एवरेज तो इंटीग्रल पे डिपेंड करेगा ना, तो 0 हर बार कैसे हो? नहीं बेटा, पूरे साइकिल का सर 0। अच्छा, पूरे साइकिल का, जैसे साइन का बेटा एक पूरा कर्व बनाएगा पूरी साइकिल, इसका एवरेज 0 आएगा, जितना हाँ सर, पॉजिटिव उतना नेगेटिव। समझ आई बात ना? यस। सिर्फ इतने पार्ट का एवरेज निकालेगा तो 2/π आएगा। समझ आया? यस सर। ये बना लिया। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Nice. सर सर एक और बार दिखा सकते हो प्रीवियस स्लाइड? लो बेटा, आराम से देखो, अपना ही समझो। हो गया? डन? यस सर। लिख लिया ये? So, Hmm. for potential energy, when you're doing the calculation for like a small element, my question was is that we don't take that one element to have two tensions acting on it. We just consider the tension in it as one T and then therefore solve forward, right? Yes, yes, obviously. That is a network written by the tension. Shall I move to the next slide? Yes. आई होप आपको यहाँ क्लियर है कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए ये तो सबको पता है ना कि दिस क्वांटिटी शुड बी स्मॉल। Yes. एंड व्हाई वी हैव टेकन दिस टू बी स्मॉल? Small amplitudes. Elongation. Small oscillation. स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं हम। स्लोप जो मैक्सिमम स्लोप है उसको भी हम बहुत छोटा मान के चल रहे हैं, यानी कि थीटा एनीवेयर इज वेरी वेरी स्मॉल। ओनली इन दैट अप्रोक्सीमेशंस हमने इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है और वहां से इस चीज को हमने प्रूव किया है। दिस इज योर du by dx। तो मैंने किसी भी dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, उस dx लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, वो दोनों चीजें बराबर निकल के आ गई। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Nice. जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। यू हैव अनदर लेक्चर इन 7 minutes। केम का लेक्चर होगा ना नेक्स्ट? केम का है मैथ्स का? मैथ्स का सर, केम का मैथ्स का सर। अच्छा 4 o'clock से शुरू होगा ना? यस सर आप क्यूआर कोड भेज दो, हाँ हम बाद सर, में आप कॉपी कर QR देंगे। कोड भेज दो तो तुरंत हो जाए। सर हम बाद में कॉपी कर देंगे। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते। So अभी QR कोड भेज दो ना, हम लोग स्कैन कर लेते हैं।
QR कोड किधर से भेजने का भाई? सर इधर है नीचे ऑप्शन। शेयर। हाँ हाँ भाई, इसको प्रेस करने से तो कुछ हुआ नहीं यार। 2-4 बार दबा। 2-4 बार दबाऊं? लो भाई, 2-4 बार क्या है तो काम ही नहीं कर रहा। वो मोर में जा। हाँ ये है क्या? कर लिया स्कैन? हाँ सर। यस 1 minute. यस सर हो गया। हाँ सर, मिला सर, मिला। डन? यस सर। ओके, सो नाउ बिफोर वी कंक्लूड जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आपको खुद से इस बात की फील आई कि एनर्जी हर एलिमेंट की सेम नहीं हो सकती है? Yes, sir. हर एलिमेंट की एनर्जी सेम है तो फिर एनर्जी चल कहाँ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि जिस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। बेसिकली सारी एनर्जी अभी उस एलिमेंट के पास है, तो इसलिए उसकी काइनेटिक भी ज्यादा है और इसलिए उसकी पोटेंशियल भी ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और मैथमेटिकली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वो जो एनर्जी बटेगी वो आधी काइनेटिक में बटेगी और आधी किस में बटेगी? पोटेंशियल। सो फार सो गुड, एनी प्रॉब्लम? Yes. No. जो भी हमने आज डिस्कस किया, क्या आप एक एक चीज के साथ क्लियर हैं? यस Yes, sir. I shall be sending you an assignment, today's lecture recording. उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस आपके करने लायक होंगे, वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज बाय नेक्स्ट संडे व्हेनेवर यू आर कमिंग इन द क्लास उतना काम करके रखेंगे। बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. So that's all from my side today. I'll see you all next Sunday. Bye bye. Take care. बाय सर। सर। बुकलेट से कोई होमवर्क? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कह रहे हो? तो QR कोड वापस शेयर कर सकते हो? QR कोड बिल्कुल कर सकता हूं मैं, ये हो नहीं रहा है लेकिन मैं तो इसको शेयर करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आया क्या? नहीं आया? सर उसको टाइम लगता है। नहीं हो रहा बेटा, क्या कर सकते हैं? आ गया? सर बुकलेट से कोई होमवर्क है क्या? बेटा बुकलेट से भी होमवर्क है, सब कुछ ग्रुप पे आएगा आपके। बुकलेट से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, असाइनमेंट से करने हैं, आई विल सेंड यू एवरीथिंग इन द ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Thank you, sir. So, बाय बाय। यस so just want to sum it up. So I want to confirm potential energy is due to the tension and potentially energy is due to the work done by the tension yeah. in a And long motion. the kinetic energy will be due to the velocity of the particle, or do we consider the velocity of the wave? I'm confused. बेटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से होगी, वेव की वजह से थोड़ी Yeah. होगी, Yeah, agree. राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर।